नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। खबर खटीमा से बता रहे हैं, जहां अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन ने खटीमा के तहत शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया। जिला मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि शैक्षिक संगोष्ठी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो गरीब बच्चे हैं उनका विकास किस प्रकार से किया जाना है, उस पर परिचर्चा की गई। इसी के साथ ही गरीब बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत कैसे लाभान्वित किया जाए और संपूर्ण विकास किया जाए और इस तरह के इन बच्चों की समाज से जोड़ा जाए, इस सभी पर चर्चा की गई। उद्देश्य है नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले जो गरीब छात्र छात्रा हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनका विकास कैसे करना है, इस पर चर्चा परिचर्चा है और इन्हें नई शिक्षा नीति 2020 से कैसे लाभान्वित किया जाए और कैसे इन्हें इनका संपूर्ण विकास किया जाए और इनके साथ साथ समाज से कैसे जुड़ा जाए, जिसके कारण हम अपने समाज के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के दिनेशपुर मंडल में भाजपा विधायक अरविंद पांडे और मंत्री उत्तम दत्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधिवत तरीके से पूजा पाठ कराकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भगवा रंग के कपड़े से सुसज्जित कार्यालय का दर्जनों कार्यकर्ताओं की ओर से विधिवत तरीके से फीता काटकर नारियल फोड़कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वही मंत्री उत्तम दत्ता ने कहा कि मुझे हाईकमान से जो दायित्व दिया है उसे दिनेशपुर चुनावों में सभी कार्यकर्ता के साथ मिलकर इस दायित्व को पूरा करूंगा और आने वाले निकाय चुनाव में दिनेशपुर सहित हर नगर पंचायत, नगरपालिका, महानगर में भाजपा का ही परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन किया है और ये कोई चुनावी कार्यालय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम जनता की समस्याओं को सुना और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने अपनी प्रॉपर्टी में भारतीय जनता पार्टी को ऑफिस खोल के दिया है। मैं इसके लिए मंडल अध्यक्ष छोटे भाई अनाज रंजन मंडल जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दिनेशपुर नगर मंडल के जो कार्य उसका उद्घाटन किया गया है, तो कार्यालय बहुत जरूरी भी था क्योंकि चुनाव का समय है, कुछ दिन में चुनाव होने वाला है, ये कार्यालय होना भी चाहिए था अध्यक्ष जी का। तो मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यालय का शुभारंभ आज किया है। इससे कार्यालय उद्घाटन पे आज दिनेशपुर के अधिक से अधिकतर लोग जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है, सब लोग थे यहाँ पे, तो उससे लगता कि चुनाव बहुत ईजी है दिनेशपुर में। ऋषिकेश के 72 सेड़ी गंगा घाट पर 26 नवंबर को गंगा में छलांग लगाने वाले 21 वर्षीय गौतम अरोड़ा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ के बाद अब जल पुलिस ने भी गंगा में राफ्ट से सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश के कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि जल पुलिस ने 72 सीढ़ी गंगा घाट से बैराज तक गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन गौतम अरोड़ा का गंगा में कुछ पता नहीं चला। दिन ढलने के बाद सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे इस एक्सपो में 54 देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेमचंद गणेश जोशी और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देहरादून स्थित देहात क्षेत्र मांडवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश से पल्सर मोटरसाइकिल, 280 और 315 बोर का देसी तमचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। मुठभेड़ में घायल बदमाश थाना
क्लेमेंट टाउन का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर गैंगस्टर सहित 14 संगीन अपराध दर्ज है और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने महाकुंभ के लिए एक थाली एक थैला अभियान के तहत 2100 थाली और थैली की पहल खेब प्रयागराज रवाना कर दी है। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे और संस्था से जुड़े हेमंत गुप्ता, गोपाल नारंग ने मिलकर इस खेप को प्रयागराज रवाना किया। हेमंत गुप्ता ने बताया कि अभी लक्ष्य के मुताबिक 3000 थाली और थैले की खेप प्रयागराज और भेजी जाएगी। थाली और थैले भेजने का मकसद महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने का है। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जिससे राजधानी में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीएम सविन बंसल शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और जाम से निजात दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम बंसल ने कहा कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए, इसमें कई फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली, जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रेवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी। ऐसे में अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते दिन की विधि विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी, साथ ही अपनी कानूनी राय के लिए राजभवन भेज दिया था, जिस अध्यादेश पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से लोहाघाट नगर के एक आंगनबाड़ी केंद्र से आज 3 वर्षीय बालक तनुज भटककर स्टेशन बाजार पहुंच गया, जहां बच्चे को रोता देख यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम मेहरा ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया और बच्चे के माता पिता की जानकारी प्राप्त कर उसे अपने माता पिता को सौंप दिया। तरफ से आ रहा था और रोता हुआ आ रहा था, तो फिर इससे पूछा गया तो ये नाम नहीं बता रहा था। फिर इसको थोड़ा बिस्कुट खिलाए और या टॉफी खिलाई, तो इसके बाद इसने फिर अपना नाम तनुज बताया और बाराकोट का रहने वाला हूँ बताया और बाकी कुछ नहीं बता पा रहा था ये। फिर उसके बाद मेरे द्वारा जो है इसको शहर में जो है मोटरसाइकिल से भी घुमाया गया। जब उससे फिर कुछ पता नहीं चला तो उसके बाद मैंने थाने की गाड़ी की हेल्प ली और उससे जो है फिर अलाउंस करने के बाद ही तब ये किया। तो उसके बाद फिर